जब लोग सोचते हैं मेरी लाइफ में पता नहीं ये क्यों है, मेडिसिन भी खाता हूं ठीक नहीं होता, ये डर मुझसे क्यों नहीं जाता, ये डिप्रेशन, ये चिंता, कोई मेरी प्रॉब्लम को समझ क्यों नहीं पा रहा है। जब समझाया जा रहा है तो समझने के लिए कान खोले, लगातार चर्च आए। पहले मैं बताता हूं, एक होती है आशीष, जैसे मैं आपको आशीष देता हूं, मैं आपको ब्लेस करूं कि तुझ पर ये आशीष आए। एक होते श्राप, एक होते मनुष्यों के द्वारा बोले गए श्राप। जब मनुष्य कोई बोलता है, होता ना कोई आपकी स्टडी पर बोलता है तू कदे पास नहीं होना, तेरा कख नहीं रहना, तेरा कीड़े पड़ जान। कुछ श्राप होते माता पिता आपको देते हैं, आपके ही माता पिता आपको श्राप देते, जल जाना, दफा होना, समझ पा रहे हैं, नलायक, बेकार। कुछ बहने भाइयों को देते, कीड़े पहचान तेरे, डूब मरे, दफा हो जा। और फिर हो मेरी बहन घर छोड़ के भाग गई, हो मेरा भाई घर छोड़ के भाग गया, तुम तो बोल रहे थे दफा हो जा, श्रापित किया तूने। और लोगों को लगता है ये आम है। आज लोग पहली बार चर्च में आए होंगे, आपको लगता है होगा आम, मुझे भी लगता था ये चीजें आम है, कोई समझाने वाला नहीं था ना। लिखा है ज्ञान के बिना लोग नाश हो रहे। उसने क्या कहा, आशीष में क्या कहा, तू सर होगा, तू पूछ नहीं। अगर कोई मसीह व्यक्ति आज पूछ की तरह चल रहा है, मतलब नीचे ऊपर नहीं, आप अभी भी श्राप के नीचे हैं और आपने उस श्राप को तोड़ा नहीं। और आज वचन को सुन के आप अंगीकार करके श्राप को तोड़ेंगे, अपने से, परिवार से। आप अपने और अपने परिवार की गवाहियों के साथ वापस आओगे। हालेलुया। आज इनकार करना है जो शब्द मनुष्यों ने आपके लिए बोले। आज यीशु का नाम लेकर उसे कैंसिल करना है जो मनुष्यों ने आपके लिए बोले। परमेश्वर बता रहा है क्यों होता है, कैसे होता है, हर बात का उत्तर है बाइबल में। अब तुझे नहीं बाइबल खोलनी, श्रापों के नीचे मरना है, जीना है, ये तेरी चॉइस है। पढ़ना है, श्रापों से आजाद होना है और देखना है 7 हफ्तों में लाइफ में कैसे चेंज आएगा। मैंने फिर से बोलता हूं, ये 7 हफ्ते जीवन में बड़े बदलाव के हफ्ते होंगे। काम होंगे तेरी लाइफ में, रोज उत्तर देगा अगर मेरा परमेश्वर जीवित है। और बताओ, जितने भी नए आए हैं, चाहे चर्च है श्रापों के नीचे थी, नहीं रहेगी। परमेश्वर तुझे उत्तर देगा। अगर मेरा परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, तो वो तेरे जीवन में काम करेगा। और बताओ, तो बोल देना यीशु सामर्थ्य नहीं था, यीशु नहीं कर पाया, पर शर्त यह है पूरे मन से इसे मानना, पूरे विश्वास से चलना। ओके, मैं आपको आज अपने जीवन से भी लेके बताऊंगा कि मैं क्या महसूस करता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, और आप भी उसे ऐसे महसूस कर सकते हैं और उसे लेकर अपने जीवन में उस प्रकाशन को लेके, उस चीज को लेके चल सकते हैं। श्रापों को कैसे तोड़े, ये आज का टॉपिक है जो आप सुनेंगे। हालेलुया। श्रापों को कैसे तोड़े। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए। ये आज जब मैं इसे वचन को आपको देने जा रहा हूं, चाहे वो लोग नए आए हैं, पहली बार चर्च में आए हैं, आप बिलीवर हैं, आज जब आप वचन को सुनेंगे तो जो क्रूस पर यीशु ने लिखा, क्रूस की स्टोरी, जीसस ने जो क्रूस पे किया, वो हमारे लिए एक शक्ति है। जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो वो हमारे लिए एक शक्ति के रूप में, सामर्थ के रूप में हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। क्रूस पर बहुत कुछ हुआ, क्रूस पर बहुत सी स्टोरी है। गुड फ्राइडे क्या है, क्यों मनाते हैं, आज हम बेसिक टीचिंग की ओर नहीं जाने जा रहे हैं। आज हम एक ही टॉपिक पर बात करेंगे कि क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए श्रापित बना कि हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए। आज हम इसी टॉपिक पर एक बात पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग श्रापों के अधीन हैं आज भी। श्राप क्या है हम उसे समझेंगे। एक मनुष्य, आज आपकी लाइफ में दुख है, मैं बताऊं उसके पीछे क्या है, कारण क्या है, श्राप है। उसके पीछे कारण क्या है, श्राप है। श्राप कहां से हमारे जीवनों में आए। मैं श्राप के नीचे था। पहले मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ क्या थी श्राप के नीचे, और फिर उसके बाद वचन के बाद देखेंगे। श्रापित जीवन के कारण मैं अधिकार में नहीं था, लोगों के अधिकार के नीचे था। तो श्राप ने मुझे शून्य कर दिया था। श्राप आपकी लाइफ में सब कुछ छीन लेता है। मेरी लाइफ में सब कुछ छीना गया, मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता था, नहीं कर पाया। श्राप आपको मनुष्यों के अधीन कर देता है। मेरी लाइफ बस मैं एक गुलाम की तरह रहने लगा। जिस घर में मैं था वहां पर मैं गुलाम की तरह रहने लगा। हमारा सारे परिवार के ऊपर नशों का श्राप था।
बाप दादाओं से सब नशा करते थे। और ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने के लिए, गुलाम रहने के लिए, मतलब एक अधिकारों के नीचे, मनुष्यों के अधिकारों भी, अगर दुकान में काम कर रहा हूं, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा हूं, तो बॉस क्या बोल रहा है? अमृत चप्पल नहीं डाल के आया। चप्पल डाल के क्यों आया? बूट डाल के आया। ये शोरूम है, यहां पर चप्पल नहीं चलेगी। नवा शहर से वापस आ रहा हूं, घर में कहते बूट। मैंने कहा इतनी दूर कैसे? समझ पा रहे? मिन्नतें करना, ये क्या है? श्राप की निशानी। समझ पा रहे हो कि आप श्राप के अधीन हो? आप जब अधिकारों के नीचे, आप जब शासन में नहीं आते, अथॉरिटी पर नहीं आते, आप सताए जाते मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि श्राप फॉलो कर रहे थे मुझे। गरीबी में था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता, लोगों को पानी देता था, शर्म के नीचे था, गुलामी के नीचे था, जहां भी था शर्मिंदगी में था, लाइफ शर्म में थी। बहुत सारे पाप थे, कुछ प्रगट रूप में, कुछ हिडन में। वो पापों के कारण श्राप जीवन में थे, पीढ़ियों के श्राप फॉलो कर रहे थे। एक तो मेरे पापों के श्राप मुझे फॉलो करने लगे थे, जो मैं बो रहा था सो मुझे काटना पड़ा। कौन से श्राप? जो आप बोते हो मनुष्यों की लाइफ में, वो आपको काटना पड़ता है। ये क्या है? श्राप। कि मनुष्य जो बोएगा सो काटेगा। आपने नफरत, वही लोग आपके साथ नफरत करेंगे। आपने लोगों को लूटा, कल आपको भी लूटने वाले हैं। आपने किसी के साथ चोरी की, कल आपके बिजनेस में भी चोरी होगी। आपने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, कल आपके भी बच्चे कहना नहीं मानेंगे। कुछ श्राप वो है जो आप बोया आप काटेंगे। कुछ श्राप वो है कि आपके बाप दादा ने पाप किए, आप कहते मेरा क्या कसूर। पर व्यवस्था का यही रूल है कि तेरे पापों की सजा मैं तुम्हारे वंशों तक, पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, ऐसे पीढ़ियों से पीढ़ी तक दूंगा। पीढ़ियों से पीढ़ी तक श्राप। और ऐसे श्राप आपने देखा, डॉक्टर भी पूछते कई बार, अच्छा तुम्हें शुगर है? तेरे दादाजी को भी शुगर थी, तेरे डैडी को भी शुगर थी? वो कहते हाँ। अच्छा तुझे ये बीमारी है? समझ पा रहे? उन्हें पता है वंशों से आती, ब्लड के द्वारा आती। तो वो श्राप हमारे फैमिलियों के द्वारा जो आते हैं, आप वो उसका असर रहता था। जैसे मैंने बताया, मेरे यहां पर एक दाग था, दद्दी था, एलर्जी थी यहां पर। मसीह में आके भी चलता रहा। एक दिन श्रापों से छुटकारे के बारे में सुना और मैंने कहा ए बाप दादाओं की ये चीज फैमिली से मेरे लाइफ में नहीं आ सकती। मैं यीशु को मानता हूं और मैं इसका इनकार करता हूं। उसके बाद मुझे वो दिखी नहीं वहां पर। नहीं तो हमेशा ट्यूब यूज करना, यहां पर होती थी, ट्यूब यूज करते रहना सालों साल। बस एक बोलना था बस कि मैं अधीन नहीं। जैसे आज आपने प्रभु भोज लेते समय बोला है, आपको नहीं पता वो कुछ गायब हो चुका है आपको नहीं पता कहां कुछ हो चुका है। समझ पा रहे हो? गुड न्यूज आ चुकी है, आपको नहीं पता। मैं किसी बहन को बोल रहा हूं, मैं तुझे स्पेशल बोल रहा हूं, तेरी मैरिज हुई है पर बच्चा नहीं है। मैंने कहा गुड न्यूज, गुड न्यूज। तुम बैठी हो बस आराम से और अंदर से प्रभु तुझे गुड न्यूज सुना चुका है। हालेलुया। आज आप सबके साथ कुछ ऐसा है, मैं पर टॉपिक पे रहना चाहता हूं। तो वो श्राप आपको फॉलो करते हैं। 2 बातें मैं आपको पहले बताता हूं, जो लोग नए भी अगर आए। कौन लोग पहली बार आए? हाथ हिला सकते हैं ऐसे? इधर उधर सेशन है, ओके। तो मैं आपको बताऊं कि हमें नहीं पता था इन चीजों, लेकिन ज्ञान के बिना प्रजा नाच होती। 2 चीजें समझना। एक तो पहली ये कि हमें दुनिया में सिखाया जाता है जो किस्मत में लिखा है वही होना है। तो फिर तो समझ पा रहे हैं। और जितनी उम्र लिखी है जी उन्नी भोगनी है। जा तो पे मनुष्य गलत है, जा तो आप परमेश्वर, जा तो जिन्होंने बोला जिन्नी लिखी उन्नी भोगनी, उन्नी चलनी। आप जो दुनिया में सुनते हैं, आपने कभी भी परमेश्वर से सुनना नहीं चाहा कि रब दा वचन की कहंदा है, रब दी बाणी क्या कहंदी है। 3 गलतियां करते हैं आप। एक, मनुष्य दुनिया क्या बोल रही है आप वही सुनते जा रहे हैं। क्या कभी आपने देखा वो सही है या नहीं? क्या आप आपने कभी प्रकाशन पाया? आपने बाबाओं से सुना, चेलों से सुना, गुरुओं से सुना, लोगों से सुना, टीचरों से सुना, दुनिया क्या कह रही, सोशल मीडिया से सुना। क्या कभी आपने खुद किसी विषय में प्रकाशन पाया है?
आपकी आत्मा, आपकी विवेक उसके विषय में क्या कहता है? आपके अंदर एक मन होता है, कॉन्शियस होता है, विवेक होता है, जो बताता है ये सही है, ये गलत है। चाहे मीडिया में कुछ ही बोले, आप कहते नहीं 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 नहीं, आपने कोई नॉलेज नहीं पाई होती अंदर, पर आपने कभी अंदरली आत्मा से जानना चाहा नहीं, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को जाना नहीं, पाया नहीं, आपने जाना नहीं आप कौन है, आप कितने महत्वपूर्ण इंसान हो। तो इसीलिए एक तो ये जो किस्मत से लिखा वही होना, समझ पा रहे हैं कि जो आप कहते हैं किस्मत से लिखा है, अब आप फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं आज सुबह प्रभु ने मुझे बताया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक चीज बताई, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, ऐसे ऐसे प्रार्थना कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करना, तूने ही सब कुछ करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आत्मा से परिपूर्ण होना है, ऐसे प्रार्थना कर, ये वरदान लेना है, ऐसे प्रार्थना कर, ये करना है, ऐसे कर, ये चीज है, तुझे करना है सब कुछ। परमेश्वर ने मनुष्य को सारे अधिकार दिए हैं, आपके अंदर क्षमताएं डाली है कि तुम, क्या परमेश्वर ने कहा नहीं? अब आप कहोगे जिन्नी लिखी उन्नी पोगनी नो। कुछ लोग शैतान मार रहा है, एक बंदे के अंदर भी तो भी अच्छा 19 पोगनी सी होती, 19 लिखी सी उम्र। कुछ बंदे सुसाइड कर लेते हैं। एक मनुष्य के अंदर ताकत है, आपको कोई रोक नहीं सकता। एक मनुष्य अपने घर में जाए, कौन रोक लेगा? सोचो कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, कौन रोक लेता है उससे? कोई रोक लेता है उससे? नहीं रोकता। उसको सजा मिलती है, बाद में नरक में जाता है, श्रापित होता है। जो अपने आप को खुद मारता है, सुसाइड करता है, श्रापित होता है, वो नरक जाता है। तो क्या वो बंदा रुक, अच्छा नहीं लिखी सी होते ले किस्मत से यही सी? नो 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 नो। आप दुनिया में जो कुछ सुनते जा रहे हो बैड, उसका असर पड़ता है, आप श्रापित होते, आपको नहीं पता। आप कोई सॉन्ग, आपको टीवी में सांप देख रहे हो, आप शैतान की वीडियोस देख रहे हैं, शैतान की टी शर्ट पा रहे हो, शैतान के सारे शैतान हुलिये हड्डी पिंजर सब, आप चारों दिशाओं से अब शैतानी बात, आपको कुछ ध्यान ही नहीं है कि मैं दुष्ट आत्मा को आकर्षित कर रहा हूं इन चीजों के द्वारा अपने ऊपर। आप शैतानी मूवीज देखोगे, होती ना पुत्तां वाली फिल्म कहते पंजाबी च, आप देखोगे आपको शैतानी अटैक होगे। आप स्नेक्स को देखोगे, डर फील करोगे, वो डर आपको सपने में शैतान, मतलब वो आप शैतान को मौका देगो, आपको असर होगा। आप संसारिक सॉन्ग पर नाचोगे, वो बोलेगा रब ने ऐसा कराइया, ऐसा रब ने, बोल पैग ला रहे होंगे, लड़की लेके बैठे होंगे, वो आप कहेंगे हाँ हाँ, आप भी नाचेंगे। नाचना मतलब हाँ मैं सहमत हूं कि जो सुना, आप भी श्राप के नीचे आ गए, क्योंकि वो श्रापित सॉन्ग था, परमेश्वर को टारगेट करने वाला था, गॉड को। आप सुनते जा रहे सॉन्ग दुनिया में, कोई पंजाबी हिंदी, आपको नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, आप श्रापित हो रहे। सॉन्ग में क्या किया गया, परमेश्वर की निंदा की गई, पर आप उसे सुन रहे हैं, आप श्रापों के नीचे आ रहे हैं। और यही हमें नहीं पता था, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान बिना लोग नाश हो रहे। लोगों को परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं, इसलिए वो नाश हो रहे हैं। तो किस्मत में जो लिखा है वो ही नहीं। आप, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी वचनों पर चलेगा और ये सब कुछ पूरा करेगा, तो मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, लंबी उम्र दूंगा तुझे मैं। समझ पा रहे? तो परमेश्वर यहां पर लंबी उम्र का वायदा करता है अगर आप उसके वचनों पर चले। समझ पा रहे? चंगियाई का वायदा करते हैं। तो जो लिखा है वो नहीं, आपको अपनी लाइफ को बनाना। आज मैं प्रीच कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अपने श्रापों को तोड़ना, श्रापों को तोड़ना। किसने तोड़ना? मनुष्य ने, आपने। समझ पा रहे? परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है कि आप उसे दूर करें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया क्या कह रही है, बाहर आ जाओ, किस्मत में जो लिखा है वही होना, फिर तुम्हें वो कुछ नहीं करने देगी, अब आत्मिक जगत में कुछ सफल नहीं होने देगी। सब कुछ अपने आप नहीं, परमेश्वर ने तुझे दिया है काम कि तुझे करना है जो तुझे चाहिए, उसे वचन को अपना बनाना है तुझे। तुम्हें हीलिंग बाइबल वचन मिलते, उसे अपना बना ले। तुझे आशीष के वचन मिलते, उसे अपना बना ले। उस वचन को अपना बनाना, अपने लिए रेमा बनाना, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम है। वरदानों के विषय में वचन लिखे, उसे अपना बनाना हमारा काम है। इसीलिए आपको इस चीज को समझ के चलना है। अगर मैं आशीष की बात करूं, व्यवस्था विवरण में लिखा है 28 की 1 से 8, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तुम पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ ठहरोगे। यहां पर परमेश्वर कहता है पृथ्वी की जितनी जातियां हैं, लोग हैं,
तुम सबसे श्रेष्ठ ठहरोगे कि एक काम करने से, अगर जो मैं तुझे ये सुनाता हूं ये से मान ले। वाह, सोचो मुझे तो खजाना मिल गया जब मैं यीशु मसीह में आया। मैंने जब सुना ये सोना चांदी से कीमती है, जितना सुनोगे जितना मानोगे उतनी जीवन आशीष पाएगा, ब्लेस होगा। मैंने शुरू कर दिया भाई, एक ही टारगेट है अब तो। आज मैं आपके सामने अमीर हूं, ब्लेस हूं, आशीषित हूं। वो मेरे श्रापों का समय था, अब मैं आशीष हूं। बिजनेस में आशीष हूं, वाइफ में आशीष हूं, अच्छी वाइफ है, बच्चे में आशीष हूं, बच्चे की आशीष है, मिनिस्ट्री में आशीषित हूं, आप हैं। ये बंद कर दो रे, ये क्या कर रहे हो? तो समझ पा रहे हो? आपको आशीष को समझना है। वो ही आशीष आपके जीवन में आती, कैसे आती, ये चीज कैसे बना सकते हो आप अपनी लाइफ में? तो सबसे पहले ये इजी हो गया लाइफ कि बाबे चेलियां ते लोकां ते मेरी लाइफ निर्भर नहीं रही, मेरी लाइफ मेरे हत्थां च आ गई। बस बाइबल हाथ च फड़ के ले जाओ, ये मनना शुरू करो, इत्ते चलना शुरू करो, देखियो जिंदगी च क्या हुंदा। मैं तुहानू दसदा, 7 हफ्ते आपको लगातार चर्च आना है। टाइम दो 7 हफ्ते, हर संडे आओ, वेडनेसडे आओ, 2 दिन चर्च लगती है, आओ 7 हफ्ते फॉलो करना है इसे। बाइबल को रोज घर जाके पढ़ना, 4-5 काम करना। पहले चर्च में आकर आराधना में जुड़ना, जब आराधना होती, गवाहियों को सुनना, दूसरा काम, जब विश्वास की गवाहियां होती, तीसरा, जब वचन होता उसे सुनना, चौथा, लास्ट प्रार्थना करके जाना। घर जाके प्रार्थना करना आधा घंटा, जैसे भी आती, कोशिश करना सीखने की प्रार्थना। आधा घंटा रोज बाइबल पढ़ना कम से कम, ज्यादा जितना पढ़ोगे उतनी जल्दी प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। रोज आधा घंटा बाइबल पढ़ना, प्रचार निकाल के रोज एक सुनना यूट्यूब से हमारी मिनिस्ट्री का, विश्वास में बढ़ने के लिए। रेगुलर 7 हफ्ते आना। तुम आके देखो, आत्मा में होके बोल रहा हूं, 7 हफ्तों में अगर काम ना हुआ तो कहना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।